अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेमन हलीमा मौइदवाला। मोहतरम हज़रात, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुरान शरीफ मुकम्मल करने का सही तरीका और कुरान शरीफ का बख्शने का तरीका। तो मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात ध्यान से तवज्जो देंगे। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, रमज़ान के महीने में हम लोग कुरान मजीद की खूब तिलावत करते हैं और जब कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। और जब मुकम्मल हो तब खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि आज हम बर्थडे वगैरह में खुशियाँ मनाते हैं तो कुरान मुकम्मल होने पे तो खुशी होनी ही चाहिए। आपका कुरान शरीफ मुकम्मल हो तो घर पे पता लगना चाहिए कि आपका कुरान मजीद मुकम्मल हुआ है, थोड़ी सी खुशी का इजहार हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमत कुरान मजीद मुकम्मल करने की शक्ल में हमें मिलती है, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। इसका अंदाज़ा आप हदीस से लगा सकते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है कि जब कुरान मजीद मुकम्मल हो जाता है। कुरान मजीद मुकम्मल हो जाने पर अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अल्लाह हमें तोहफ़ा देता है दुआ कबूल करने का कि तुम मांगो मैं कबूल कर लूँगा। बड़े लोगों के बड़े बड़े तोहफ़े होते हैं और अल्लाह ताला तो सबसे बड़े हैं, तो उनका तोहफ़ा भी तो इतना ज़्यादा बड़ा है। अल्लाह ताला खुश होकर फरमाता है कि क्या चाहिए बंदे, तू मांग, क्या चाहता है, तो जो मांगता है उसको दे दिया जाता है। हदीस में आता है कि कुरान मजीद के मुकम्मल होने पर दुआ मांगो, क्योंकि उस वक्त दुआ कबूल की जाती है। तो मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान मजीद मुकम्मल करने के बाद के 3 काम हैं। जब कुरान मजीद मुकम्मल हो जाए तो सबसे पहला काम दुआ मांगना है, और दूसरा काम है कि कुरान मजीद के जो 14 सजदाए तिलावत आते हैं वो कर ले। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आप पढ़ रहे हो उस वक्त सजदाए तिलावत आए तो फ़ौरन कर ले, लेकिन आप कुरान मजीद के मुकम्मल होने के बाद 14 सजदा एक साथ कर ले तो भी कोई मसला नहीं है। यह आपकी मर्ज़ी है कि आपको फ़ौरन करना है या कुरान मजीद के ख़त्म होने के बाद। तो तीसरा काम यह है कि ख़त्म कुरान की दुआ पढ़ना, जो कुरान शरीफ के लास्ट पेज पे होगी। दुआए ख़त्म कुरान है अल्लाहुम्मा आनिस व शती फ़ी कबरी। ये जो पूरी दुआ है वो बहुत बारीक बारीक लिखी होती है। ये दुआ एक आम आदमी के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इतना बारीक लिखा होता है, मिल मिल के लिखा होता है, तो समझ ही नहीं आता कि कैसे पढ़े। तो अगर आप ये दुआ नहीं पढ़ पाते तो छोड़ दीजिए, इसके बाद वाले पेज पे देखेंगे तो एक और दुआ होगी ख़त्म कुरान की। ये दुआ बहुत बड़ी है, आप इसको पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़ ले। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। इस तरह पूरी दुआ पढ़ ले। तो इस तरह आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप हाथ उठा के दुआ कर लें, और बख्शना चाहे तो बख्श दे। जो भी आप दुआ मांगना चाहे अल्लाह से मांगे। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान शरीफ मुकम्मल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे आप आखिरी सूरह यानी सूरह नास पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद कुरान बंद नहीं करना है। जब आप सूरह नास पढ़ ले उसके बाद कुरान को आगे से खोलना है और सूरह फातिहा पढ़े, और अलिफ लाम मीम से लेके उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ ले, और उसके बाद दुआ ख़त्म कुरान पढ़े, फिर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम पढ़े और फिर दुआ मांगे। तो ये है कुरान मुकम्मल करने का बेहतरीन, मसनून और सुन्नत तरीका। तो आइए अब जानते हैं कुरान बख्शने का तरीका। जब कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाता है तो एक बड़ा मसला हमारे सामने ये पेश आता है कि कुरान मजीद को कैसे बख्शे। हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि कुरान मजीद बख्शा नहीं जाएगा तो कबूल नहीं होगा। तो इसके बारे में कुछ ज़रूरी मसाइल है वो आज हम जानेंगे। तो देखिए, जितना भी कुरान मजीद रमज़ान के महीने में आप पढ़ेंगे वो आपके नामे आमाल में लिख दिया जाएगा। मान लो कि आपने 1 पारा पढ़ा तो फ़ौरन लिख दिया जाता है, आपने 2 पारे पढ़े तो फ़ौरन लिख दिया जाता है, कुरान मजीद पूरा हो जाता है तो भी लिख दिया जाता है कि फ़ुला बंदे ने 1 कुरान मजीद पढ़ा है। बख्शने का मतलब ये होता है कि जो कुछ हमने पढ़ा है हम इसका सवाब मरहुमीन को पहुंचा दें।
तो अगर आप नहीं बख्शते हैं तो भी आपका सवाब आपको मिल ही जाता है। मान लीजिए कि जैसे हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, जैसे उसमें हमारी सारी जो फ़ोटोज़ होती है, डेटा होते हैं, सब सेव होता है, तो वो सब हमारे मोबाइल में तो है ही। जैसे वो फ़ोटोज़ हम किसी और को भेजते हैं, किसी और को सेंड करते हैं, तो वो हमारे मोबाइल में तो रहते ही है, मगर सामने वाले मोबाइल के में भी चले जाते हैं, यानी वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह सवाब का भी है। जैसे हमने कुरान पढ़ा तो उसका सवाब हमें तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम इसका सवाब मरहुमीन को भी बख्शना चाहते हैं तो बख्शने के बाद उनके पास भी सवाब चला जाता है। हमारा सवाब हमें मिलता ही है और मरहुमीन को भी सवाब मिल जाता है। तो मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, बख्शने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। किसी भी नमाज के बाद या जब भी आप बख्शना चाहो तो फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाओ और फिर सूरह फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, रब्बना आतिना पढ़ो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लो कि ए अल्लाह, जो कुछ कुरान मैंने पढ़ा है तेरी रज़ा के लिए पढ़ा। ए अल्लाह, जो कुछ गलती हुई हो तू माफ़ फरमा। ए अल्लाह, तू ये कबूल फरमा ले। और ए अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा है उसका सवाब फ़ुला बिन फ़ुला मरहुमीन को भी पहुंचा दे। जिनको आप ये सवाब पहुंचाना चाहते हैं उस मरहुमीन का नाम ले और इसको सवाब, मान लो कि अगर आप इसका सवाब पूरी उम्मत मुस्लिमा को पहुंचाना चाहते हैं, ये जितने भी मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं उनको पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कहे कि अल्लाह, मैंने जितना भी कुरान पढ़ा है उसका सवाब तू उम्मत मुस्लिमा को पहुंचा दे, या जो भी मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं उनको पहुंचा दे। तो आप जैसे ही ये दुआ करते हैं तो इसका सवाब सबको पहुंच जाता है। अब आप अपनी दुआ को कंप्लीट कर लो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो ये तरीका हो गया बख्शने का। तो आप इस तरीके से कुरान मुकम्मल करें और बख्शें। अल्लाह ताला हम सबको इल्म से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को अपने सभी मुसलमान भाई बहन जो आपकी जान पहचान में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह मिलते अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।